हेलो। हाँ, ये क्वेश्चंस दिख रहा है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। नहीं दिख रहा, फुल स्क्रीन शेयर है। हाँ, शेयर तो कर दी थी मैंने बहुत पहले, कल ही कर दी थी। नहीं दिख रहा है। फिर से देखो। नहीं दिख रहा। हेलो। नहीं दिख रिफ्रेश करके देखो। नहीं दिख रहा। हेलो हेलो। दो बार हो गया था ये, दो बार आगे चला गया। अब दिखा? दिख रहा है यहाँ, अब हम्म। दिख रहा है। धुंधला धुंधला से दिख रहा क्या लिखा है बोर्ड पे? है। 1 की पावर a प्लस 2 की पावर a n प्लस 1 a माइनस 1 n a प्लस 1 n a प्लस 2 n a प्लस 3 n a प्लस 4 इक्वल टू 1/60। ये क्लियर है। चलो, क्वेश्चन ये क्लियर। अच्छा एक निकालना बात। है। ये अच्छा एक निकालना। बात। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ। 1+2+3 का सम क्या होता है? n प्लस 1 वो n एन। n माइनस 1 बाय 2 n माइनस 1। अरे क्या था n प्लस 1। क्या हुआ? नींद? अभी हम पक्का बता रहे हो तुम नींद में ही हो। एक मिनट रुकना जरा। हाँ, तो क्या था? n प्लस 1 बाय 2। n × n+1/2। तो इसको मैं ऐसा लिख लूँ, n² + n/2। कोई डाउट? नहीं, 1² 2² +3² क्या था? n²। n स्क्वायर प्लस 1 बाय 2। n × n+1 × 2n+1/6 था ना? इस यही था कि कुछ और था? यही इसको अगर है। मैं लिखूं। हम्म। यही है, यही है, यही है। इसको अगर मैं लिखूंगा इस फॉर्म में तो क्या आएगा बोलो? अरे ये क्या प्रैक्टिस की और कैसे भी। टू एन हाँ स्क्वायर n। हाँ 2 n। 2n² 2n + n 3n +1 × n आएगा। इसके बाद फर्दर क्या आएगा? n³/3 प्लस n²/2 प्लस n/6 आएगा। यही आएगा। सब अच्छा, तो फिर इसका बता दो। 1³ + 2³ + 3³ का, n³ का, n × n+1/2 का होल स्क्वायर होता है ना? तो इसका क्या आएगा? n² + 1 + 2n अपॉन 4। 4। तो n⁴/4 प्लस n³/2 प्लस n²/4 आएगा। पकड़ में आ रही बात? आ रही। तो इसका मतलब जब पावर, अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, जब पावर 1 1 1 1 है तो उसके हाईएस्ट टर्म क्या आ रही है?
एन 2 स्क्वायर को का। n स्क्वायर बाय 2। और जब 2 पावर है तो क्या आ रही है, एन क्यूब बाय 3। अपन को इससे लेना देना नहीं, ये तो कुछ भी रिमेनिंग टर्म कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अपन को हाईएस्ट टर्म से लेना देना है। क्यों, अभी देखेंगे क्यों क्यों क्यों। इसका हाईएस्ट टर्म क्या है, एन क्यूब बाय 3, मतलब जितने स्क्वायर का टर्म हो रहा है उसका क्यूब बाय उसकी डिग्री। फिर 1 क्यूब किया अपन ने, 2 क्यूब किया, 3 क्यूब किया, एन क्यूब किया, तो एन की पावर 4 बाई, 4। मतलब इसकी डिग्री से एक ज्यादा आ रहा है और वही नीचे आ जा रहा है। तो इसका ये हाईएस्ट टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा, फर्स्ट टर्म। सो इसका मतलब रिमेनिंग टर्म तो कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा, 1 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n प्लस 3 टू द पावर n प्लस डॉट 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 n टू द पावर n, तो इसका आंसर क्या आएगा, हाईएस्ट टर्म क्या आएगा, n टू द पावर n plus 1, डिवाइड बाई, n plus 1। ये पकड़ में आ रही है। इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूंगा 1 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर a प्लस 3 टू द पावर a, इसका क्या आएगा, n की पावर बोलो। a plus 1 upon a plus 1। a+1 प्लस रिमेनिंग टर्म भी आएंगे। सो हमको केवल किससे मतलब है, हाईएस्ट टर्म से। ऊपर डिग्री कितनी बनेगी, हाईएस्ट डिग्री। क्लियर है, हेलो। हेलो हेलो। हाँ, ऊपर डिग्री कितनी बन रही है, a plus 1, a+1 बन रही है। तो इसका मतलब ये बताओ, ये जो टर्म लिखा है इसका हाईएस्ट डिग्री कितनी बनेगी। a plus 1। पक्का क्लियर है। यस। अब सुनो, इसका यहाँ से अपन को कितना पता है, a minus 1 है। ये a-1 इससे एक n मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, तो कितना बनेगा, n की डिग्री a बन जाएगी। यस सर। नहीं, पक्का clear। मेरे पास लिमिट कैसी आ रही है, तो 1 upon 60, वो फाइनाइट, 100 upon। मतलब इक्वल बाय इक्वल फॉर्म होनी चाहिए डिग्री में। यस सर। ये पकड़ में आ रही है बात, हम्म, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं नहीं आ आ रही रही। है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। अच्छा, इसको हटा दे नीचे वाले को। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। इसका मतलब अपन को क्या मिल गया, 1 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर a, n टू द पावर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, n टू द पावर a a प्लस a वन plus अपॉन 1 में a upon a प्लस वन plus 1। प्लस समथिंग आएगा n टू द पावर a वाला टर्म, कुछ लेमडा एमडा ले लो, लेमडा 1 प्लस n टू द पावर a-1 का टर्म आएगा, उसको लेमडा 2 ले लो। मल्टीपल में तो कुछ भी आ सकता है, चलता रहेगा ऐसे। मतलब अपन को किससे लेना देना है, नीचे वालों से। फर्स्ट वाले टर्म से लेना देना है ना, और सॉरी, इसके पहले वाली पावर यही ना, फिर तो पावर। क्योंकि हाईएस्ट पावर तो इसी की है। यस सर। ये क्लियर है। अब देखो, इसकी जगह पर ये लिख दो फिर, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। कोई डाउट है इसमें, नहीं। पक्का ना, कोई डाउट नहीं है। नहीं। चलेगा ऐसे ही ये। अब पॉन में क्या बैठा है, n+1 टू द पावर a+1, तो यहाँ से n कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, n a टू द पावर a-1, 1 प्लस 1/n टू द पावर a-1 प्लस n, इन सब से कॉमन लोगे तो क्या बनेगा,
ए ए प्लस वन प्लस वन, बाई ए प्लस टू, ए प्लस थ्री, ये सब बचे। ए प्लस प्लस एन, ए प्लस टू बाई एन ए प्लस टू चलता बाई रहेगा, एन इनमें एन प्लस ए कॉमन आएगा। इस सर। अब इन सबसे एन कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर एन टू द पावर ए बन जाएगा। ये क्लियर हो पा रहा है? इसमें से एन कॉमन ले रहे हैं। अब भाई अभी तक मैंने एन इससे कॉमन लिया, इससे कॉमन लिया, इससे कॉमन लिया, इससे कॉमन लिया, इससे कॉमन लिया। अब मैं इस पूरे एन को बाहर ले लूँ ब्रैकेट के, क्योंकि हाँ, सबसे एन कॉमन ले लिया। तो ये एन हटा दूं मैं, और यहाँ पर एन अगर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ ए माइनस वन की जगह ए बन जाएगा। नहीं पकड़ में आ रही बात? ये मल्टीपल में है। नहीं क्लियर है? सर नीचे से, नीचे का दिख नहीं रहा, नीचे का, दिख नहीं रहा? नीचे कट हो रहा है। हाँ अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें ये क्लियर है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ? यहाँ से एन अगर कॉमन ले लूंगा, यहाँ से एन कॉमन ले लूंगा, बाहर एन कॉमन ले लूंगा, तो बाहर क्या कॉमन आएगा? एन कॉमन आएगा, क्योंकि एन ही सब में कॉमन है। हाँ, एन सब में कॉमन है, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, इस एन को हटा दूं और बाहर एन लिख दूं। हाँ, यस सर। और इस एन को हटा दूं, तो यहाँ पावर एक कम कर दूं, ए माइनस वन की जगह ए कर दूं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। ये ए कैसे हुआ? क्या चीज? ए ए ए ए एन तो बाहर आ गया अपना। अच्छा, इसका एक पॉइंट माइनस, ठीक। नहीं। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। श्योर हो? हाँ, पक्का? हाँ। चल फिर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, ये सब सम में लिखे हुए हैं ना? यस सर। ये सब सम में लिखे हुए हैं, ए प्लस वन बाई एन, ए प्लस टू बाई एन, ए प्लस वन। हाँ, इसको मैं अगर अलग अलग करूं, ऐसे इसमें टर्म कितने हैं? एन टर्म है ना? कैसे एन टर्म है? वन। ये इसको मैं एन बाई एन लिख लूं, इसको मैं एन बाई एन लिख दूं, यस सर। तो वन, टू, थ्री, अप टू कहाँ तक गया? एन तो इसमें टर्म कितने हैं? एन एन टर्म है। तो अब सुनो, ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना, सब ऐड हो रहे हैं, ऐड ही तो हो रहे हैं सब। हाँ। तो ए कितनी बार ऐड हो रहा है? एन तो टाइम। टाइम से होगा। तो एन टाइम्स ए अगर ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा? एन ए। नहीं क्लियर है? क्लियर है। अब एन ए को तो ऐड कर दिया एन टाइम्स, अब क्या बचा और साथ में? वन बाई एन प्लस टू बाई एन प्लस थ्री बाई एन प्लस डॉट 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 एन बाई एन, यही बचा ना? यस सर। इस पूरी क्वांटिटी को अलग से देखो पहले। ए प्लस वन बाई एन, ए प्लस टू बाई एन, ए प्लस थ्री बाई एन, ए प्लस एन बाई एन। एन बाय एन। एक ए को अपन ने इंडिविजुअली ऐड कर दिया, तो क्या आया? एन ए प्लस वन बाई एन प्लस टू बाई एन प्लस थ्री बाई एन बच गया, एन बाई एन। अब नीचे सबका बेस कॉमन है, तो इसको मैं ऐसा लिख लूँ, एन ए प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट एन बाई एन। इसमें कोई डाउट? नहीं। इसका मतलब इसको मैं ऐसा लिख लूँ, एन ए प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। यस सर। एन से एन कैंसिल आउट, तो एन ए प्लस वन बाई टू बचा। ये क्लियर है? यस सर।
इस पूरी जो इतनी बड़ी चीज लिखी जो डरा रही थी वो क्या लिखी हुई है? n इंटू एन, एन ए प्लस एन प्लस वन बाई टू। इसकी जगह पर क्या लिख दूं? खोदा पहाड़ निकली एन चुईया। ए प्लस एन प्लस वन बाई टू। यही लिखा था ना ये तो, यस सर। है ना? सोचा था बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये तो चुईया निकली। चुईया समझते हो? यस। चुईया ही नहीं जानते हो तो? इंडिया में ही रहते हो ना, विदेश से तो नहीं आए हो? नहीं नहीं। अच्छा। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या भाग रहा है? चल रहा है कुछ ऐसा सिस्टम अपना लेके चल रहा है वो तो। नीचे क्या बन गया अपन का? एन टू द पावर ए, वन प्लस वन बाई एन टू द पावर ए माइनस वन बना। इनटू में क्या आया अपन के पास? एन एन ए ए प्लस एन प्लस प्लस एन। एन प्लस वन बाई टू। अब फिर से मैं अगर एन कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा? बोलो। क्या बनेगा? एन टू, यहाँ से एन कॉमन लूंगा तो ये क्या बनेगा? फिर इसमें भी रहेगा ना, इसका कुछ अंदर। एन कॉमन ले लूं क्या बनेगा? ए ए प्लस प्लस वन प्लस वन बाई एन वन प्लस वन बाई। डिवाइड बाई टू। और इस एन को हटा के मैं यहाँ ए प्लस वन कर दूं? कर दूं? हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब अब अपन की कंडीशन क्या बन गई? सेम पावर बाई सेम पावर। नहीं क्लियर है? क्लियर। इसका ओके आंसर क्या आता है? लिमिट अप्लाई कर दो डायरेक्ट, यही आंसर आता है। यस। अच्छा, तो अब इसमें से एन टू दी पावर ए प्लस वन कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा बोलो भाई? ऊपर तो बनेगा वन अपॉन ए प्लस वन प्लस समथिंग, जो कि पावर एन ए प्लस वन से छोटी होंगी। बाहर कॉमन ले लिया ए प्लस वन, इस तरफ क्या बचेगा? तो एन ए प्लस वन प्लस। इसमें कोई डाउट? ये कैंसिल आउट, आंसर क्या है? आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। क्लियर है ये बात क्यों जीरो हो रहे हैं? नहीं क्लियर है? हेलो? हेलो? जो हेलो। हाँ, ये टर्म क्यों जीरो हो रहे हैं ये क्लियर है? नहीं क्लियर है तो बोलो जल्दी। कैसे हुए जीरो? देखो देखो देखो, मेरे पास टर्म क्या लिखा है? एन टू दी पावर ए प्लस वन डिवाइड बाई ए प्लस वन, प्लस आगे के टर्म क्या है? एन टू दी पावर ए अपॉन में लेमडा कुछ प्लस एन टू दी पावर ए माइनस वन अपॉन लेमडा टू। चलता रहेगा, पावर डिक्रीज होती रहेगी क्योंकि हाईएस्ट पावर तो अपन ने कंसीडर कर लिया ए प्लस वन। हाँ। अब अगर मैं एन टू दी पावर ए प्लस वन कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? वन अपॉन ए प्लस वन प्लस वन अपॉन लेमडा एन टू द पावर ए अपॉन ए प्लस एन टू द पावर ए प्लस वन बचेगा, प्लस सिमिलरली वन अपॉन लेमडा टू एन टू द पावर ए माइनस वन अपॉन में एन टू द पावर ए प्लस वन बचेगा। सिमिलरली चलता रहेगा ऐसे, ये ऊपर जाएगा डिक्रीज होगा जाके तो क्या बनेगा? ए माइनस वन, तो वहाँ से निगेटिव पावर आ जाएगी एन की, तो वो वन अपॉन एन बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ वन अपॉन एन स्क्वायर बन जाएगा, तो जब वन अपॉन बन गया लिमिट अप्लाई करोगे तो जीरो की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। अब पकड़ में आया? हाँ। फिर से बताऊं? नहीं। तो इसका मतलब आगे वाले सारे टर्म जीरो बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे आप बताओ? बनेंगे बनेंगे। बनेंगे, नहीं बनेंगे तो हम फिर भी बना देंगे, वो तो अपने हाथ में।
इसका मतलब अपन के पास लिमिट अगर अप्लाई करोगे तो केवल ये वाला टर्म बचेगा। यस। अब नीचे अगर अप्लाई करोगे तो ये तो जीरो बन जाएगा इतना टर्म। तो बचेगा क्या, 1 to the power a-1 प्लस a+1 + 0/2, यही बचेगा। यस। तो आंसर क्या आएगा अपन का, a+1/a+1 डिवाइड बाई a+1/2 आ रहा है कुछ आंसर। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया अपन ने? एक तो परसेंट सब सही चल रहा है ना? सही चल रहा इक्वल टू में गिवन क्या था इसका, है। 1/60। 1/60 गिवन है ना। एन एन ए प्लस वन सबसे ये था। गड़बड़ तो हो ही गया, पता है क्या गड़बड़ हो ए गया। प्लस कहाँ पे ये। ये Na+n+1/2 था ना, अपन ने क्या कर यस। दिया, इस पूरे के ब्रैकेट में 2 लिख दिया, लेकिन ये 2 तो केवल इसके ही नीचे था, तभी कहीं कैंसिल आउट क्यों हो रहा है लास्ट में जाके। तो ये 2 किसके नीचे है केवल, n+1 की। ठीक है ना। तो ये 2 किसके नीचे है फिर, 1/, इसकी सिर्फ। ये 2 किसके नीचे है फिर, इसका मतलब ये 2 किसके नीचे है फिर। अपन को पता है कैसे चला, क्यों पता गलत है, क्योंकि ये सब कैंसिल आउट हो जा रहा है, a+1 का होल स्क्वायर बनेगा ही नहीं, फिर तो आंसर ही गलत हो जाएगा अपना, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनना चाहिए फिर, a+1/2। अब पकड़ में आई बात, क्यों बनना है ये, हम्म। नहीं पकड़ में आ रही है। नहीं यार। पक्का। हाँ। तो क्या बन गया अब ये बताओ अपन को, 1/a+1 में 2a+1/2 2। क्या बनेगा, 2 डिवाइड बाई a+1 2a+1 इज इक्वल्स टू क्या है, 60। 1/60 है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, a+1 2a+1 इक्वल्स टू 120। अब इसको सॉल्व कर लेना, अब तो क्वाड्रेटिक बन गई, यस सर। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेना, निकाल लोगे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। श्योर हो। सब कहाँ पक्का। का क्वेश्चन, इतना हाँ, घुमाया क्वेश्चन कहाँ से है। क्वेश्चन ठीक नहीं था क्या। भाई इजी तो नहीं था। हाँ, इजी तो नहीं कह सकते इसको। इजी ही है, बस हमने थोड़ा लेंदी करके बताया है, क्यों लेंदी नहीं है, सरल ये ऐसे अप्रोच ही यही है। क्यों, देखो अपन को क्या मालूम चला, ऊपर पावर a+1, अपन को क्या गिवन था, फाइनाइट लिमिट थी, तो अपन को एक चीज माइंड में हिट कर गई थी स्टार्टिंग में ही, क्या कि ऊपर की पावर फाइनाइट बनेगी, नीचे मतलब ऊपर की पावर और नीचे की पावर सेम। सेम बनेंगे, ये मेरे माइंड में चल रहा था पैरेलली। तो अपन को क्या मालूम चला, अपन ने इसको ऑब्जर्व किया, तो नीचे देखा पावर में a-1 बैठा है, ये ऑलरेडी बैठा हुआ है n to the power। अपन इस वाली क्वांटिटी से फिर n की पावर में ऐसा क्या ले आए कि ऊपर, अच्छा ऊपर की पावर कितनी आएगी अपन को पता है, मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, ए a प्लस वन प्लस। अपन को कितना पता है, यहाँ पर a-1 गिवन है, तो अपन को कितने की कमी है, a² की कमी है ना नीचे, यस n सर। स्क्वायर कमी है ना, अगर n² और ऐड कर दूं तो a+1 बन जाएगा ना। यस सर। ये क्लियर हो पा रहा है, हाँ? हाँ। हाँ।
इसमें कोई डाउट? नहीं। अपन को एन ए की पावर ए प्लस वन चाहिए था। अपन ने क्या देखा कि यहाँ से तो एन ए माइनस वन पावर आ गया, इनको अगर इंडिविजुअली ऐड कर दूंगा तो अपन को एक पावर तो एन यहाँ से मिल जा रही थी। फिर मैंने देखा कि ये तो सब में लिखा हुआ है, इंडिविजुअली टर्म भी ऐड हो जाएंगे तो वहां से एक एन आ जाएगी। पकड़ पा रहे हो मैं कैसे लगा रहा था? इसको अगर एन कॉमन ना भी लेते, अगर इसको डायरेक्ट ऐड करते ना, एन ए प्लस एन ए प्लस एन ए प्लस एन ए प्लस एन ए, तो एन ए कितनी बार ऐड हुआ? एन टाइम। एन ए एन ए एन ए एन ए एन ए कितने टाइम्स ऐड हुआ? एन टाइम्स। तो 10 एन टाइम्स। एन एन ए ऐड हुआ तो एन इंटू एन ए। हाँ, ऐसा। प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डॉट 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 एन, तो प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये क्लियर है? ऐसा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता, ये इतनी लंबी जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो मेरे को पहले अप्रोच नहीं पता थे तो मैंने डिटेल में किया कि भाई पहले एन कॉमन लो, पावर ए बनाओ। अब मेरे को तो नहीं पता था कि ये भी पॉसिबल है ना। तो मैंने एन कॉमन लिया, फिर हमने हमें सोचा, अब वो नीचे पावर ए बनी, मेरे माइंड में हिट किया कि ए एक एन और आना चाहिए, कहीं से भी पकड़ के लाओ। तो फिर ऐसा। ये आया। अब क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है अब? हाँ। और दोनों लिमिट। क्या हुआ? दो लिमिट। दो लिमिट। अपन अब बड़े आदमी हो गए, अपन दो दो से खेलेंगे। ना तीन तीन लिमिट भी आ जाएगी, फिर तो चार चार भी आ जाएगी। नहीं नहीं, दो ही आएगी अपन के पास, इतने ही बड़े नहीं हो गए अभी। अपन तो मास्टर आदमी, कुछ भी कर लेते हैं, है ना। ये क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर। अब देखो पहले लिमिट क्या गिवन है अपन को? इंफिनिटी, एन फॉर इंफिनिटी, एन टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? डबल लिमिट का क्वेश्चन है ना। इसमें तो पहले अपन लिमिट कौन सी अप्लाई करेंगे? एन वाली। इसमें फिर एन जो और फिर जो क्वांटिटी बचेगी उस पर कौन सी अप्लाई करेंगे? एम। एम वाली। तो अब देखो, अपन को अच्छा, अपन ने ये देख रखा है ना कि इस वाले क्वेश्चंस में अपन कौन सी चीज आंसर होती है अपनी, बताया था ना, भूल गए? अपन ने क्या देखा आंसर था? वन टू द पावर एन प्लस टू टू द पावर एन प्लस थ्री टू द पावर एन की पावर वन बाई एन लिखा है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो इसका आंसर क्या था? अपन ने कहा था ना सबसे लार्जेस्ट टर्म कॉमन ले लो, बाकी जीरो बन जाएंगे, तो आंसर थ्री आ जाता है। अबे हाँ। अरे देखो, क्यों भाई, नींद में हो गया? कह तो सकते हैं। हाँ, नींद में हो? तो तभी मैं कहता हूँ शाम को आप ले लो। सुबह। शाम को भी तुम नींद में ही रहते हो, चिंता ना करो। नहीं नहीं, शाम को नींद में, शाम को भी नींद में रहता हूँ।
हमको कोई सोता नहीं। हाँ? शाम को जागरण वो नहीं करते हो सुनता। क्या? सोते नहीं हो हाँ। तो? हाँ। अच्छा, माइंड में हिट किया कि नहीं किया, पहले ये बताओ, इसका आंसर क्या होता है? कर गया कर गया। काहे नहीं रिवाइज किए फिर भैया? क्या कर काहे? गया। तब तो कहते हैं रिवाइज करो, तो रिवाइज करते नहीं हो। पावर में क्या है? आपके आवाज अब तो नींद में भी आपकी आवाज आने लग गई है, रिवाइज 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 रिवाइज। जब भी मैं व्हाट्सएप देखूं हमेशा मेरे को रिवाइज रिवाइज की याद आ जाती। मेरे को ये डर लगता है कि व्हाट्सएप चेक किया नहीं कि आपको मैसेज आ गया सेंड सॉल्यूशन डिवाइस। सोल्यूशन भेजते ये नहीं हो? ये हमेशा जब भी कुछ भी करो तो उसके हमेशा ऐसे ही आते हैं डिवाइस डिवाइस। ऐसा लिख लूं? अच्छा, इसको ये बताओ, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, इसको ये पता है, 1 + n का रूट अगर यहाँ पर x लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? 1 + n⁴ वन बाय एक्स। ये पता है कि नहीं पता है? रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। क्यूब क्यूब रूट लिखा है तो? 1/3। nth रूट लिखा है तो? 1/n। इतना तो पता है ना? हाँ। इतना तो उसे आ रहा है स्मिथ। ये तो। बस क्वेश्चन नहीं लगाता है। अरे मैं लगाता हूँ लेकिन मैं दिन में सोचता था कल मैंने मतलब जब कल क्लास हुई थी उसके 1 घंटे बाद से 8 बजे तक सिर्फ कंटिन्यू फिजिक्स और केमिस्ट्री लगाई है एक दिन में। ऐसा लिख लो इसको। आज मैथ्स लगा लूंगा आज मैथ्स। इसको ऐसा लिख लो। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ? नहीं। अपन को लिमिट कौन सी अप्लाई करनी है, बोलो भाई। एन वाली। एन वाली ना? तो एन अगर इसमें अप्लाई करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? जीरो है। क्या अरे है? क्या ही। वन टू 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 सॉरी। इसमें 3। इसमें इसमें इसका क्या आएगा? इसका एम। एम आएगा ना? तो इसको अब लिमिट अपन ने ये वाली अप्लाई कर दी, तो अब इसका काम खत्म। अब इसकी लिमिट को हटा दें। अब एम टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिख दें। तो इसकी जगह पर 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, एम लिख दें। ऐसा। अब तो कर लोगे, ये वाला सरल बन गया। सेम बाय सेम पावर है ना, m × m+1/2। सेम बाय सेम पावर भी है, और दूसरा अपन ने देखा भी था, पावर का डिफरेंस। वन है। तो आंसर क्या आएगा? 1/2। नीचे पावर आ सिमिलरली जाएगी उसकी। सिमिलरली लास्ट वाले क्वेश्चन को भी मैं ऐसे कर सकता था, जब 1 to the power a+2 to the power a+3 to the power a था, तो वहां भी डायरेक्ट बोल देता a+1। अपन ने यही तो किया था लास्ट में। ऐसा। ठीक है ना? हाँ। इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट। देखने में एकदम राक्षस था, लेकिन निकला क्या? शैतान। है? देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन था? देखते ही आदमी डर जाएगा, कैसे करना है कैसे करना है। पेपर में आ गया तो फिर आधे तो सभी उड़ जाएंगे। हाँ? ऐसा। उड़ जाएंगे ना, लेकिन कितना सरल क्वेश्चन है। 2 लाइन में। 2 लाइन में खत्म हो गया। इवन 2 लाइन का भी नहीं था ये, 1 लाइन में खत्म कर देते। अपन को पता है इसका आंसर कितना आता है, क्योंकि अपन ने 50 बार देख रखा है। 2, 3, 4,
इसका आंसर m, तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट m, तो m इंटू m प्लस 1/2, m से m कैंसिल आउट, m प्लस 1/2, m कैंसिल आउट 1/2, तो आंसर 1/2 डायरेक्ट बोल दो। क्लियर है? सो ये क्वेश्चन आते हैं इतने छोटे? हाँ, ये क्वेश्चंस भी आते हैं ऐसे ये के दे जेई देगा? का क्वेश्चन है। ये तुमको सरल लग रहा है? अब पहले तो लगा था एक आध, पहले लगा था कि कुछ लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा। है ना, सरल तो नहीं था पहले रिजल्ट, सरल नहीं लग रहा था ये। तो जो दिखता ये है तो वो नहीं। नहीं होता है, जो होता है वो ओ, ओ, दिखता भी है। समझे? सो और जो नहीं होता है वो कभी कभी नहीं दिखता है। वो केवल दिखने वाला टफ था। वो एक कहावत नहीं की गई है, हाथी के यहाँ दिखाने के कुछ और होते हैं खाने के। कुछ और, हाँ, कुछ और। हेलो। हेलो हेलो। हाँ, ये वाला क्लियर है। यस सर। डर लग रहा है इसमें, कैसे करेंगे इसको? कोई सीरीज ही बन रही है तो ऐसा लग रहा सीरीज ही बन रही है ना? क्लियर है ये? है। यस सर। पक्का ना, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, क्लियर। श्योर हो? यस सर। अच्छा, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बोलो? अच्छा, 2n। 1 - 2, 3 - अरे 4, सॉरी, 2n। 4 - 5, चलता रहेगा ऐसे। 2n - 1 -2n चलेगा ऐसे। इसमें कोई डाउट? इसका आउटपुट कितना आएगा? -1। इसका आउटपुट -1। इसका आउटपुट माइनस -1। वन। इसका आउटपुट। -1। पकड़ में आ रही है बात? सो अब ये -1 कितनी बार आएगा बोलो भाई? n बार की 2n बार? 2n बार। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? अभी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एंड 1 2 3 4, 2n टर्म है। यस। लेकिन -1 कब आ रहा है? जब दो टर्म साथ मिल रहे हैं तब -1 आ रहा है। मतलब दो टर्म जब साथ मिल रहे हैं तब -1 आ रहा है। तो नंबर हाँ, ऑफ टर्म्स तो 2n थे, लेकिन जब दो टर्म साथ मिल रहे थे तब कितना आंसर आ रहा था? -1। तो इसका मतलब -1 कितनी बार आएगा? n बार, क्योंकि ये n -1 कितने टर्मों से मिलकर बना है? दो टर्मों से मिलकर बना है। 2 टर्म्स से। -1 कितनी बार आएगा फिर? n बार। ये पक्का क्लियर है? यस। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नहीं नहीं नहीं। इस अब ये बताओ, बस इतना अंतर था ब्रैकेट लगाने का, बाकी सब सरल क्वेश्चन है। तो -1 -1 -1 -1 -1 कितनी बार? n। n टाइम्स। अपॉन में क्या बैठा है? नोट में n+1 स्क्वायर। -1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस। -n। -n ही आएगा ना?
यस सर। अब पावर, अब क्वेश्चन क्या बन गया, पावर सेम बाय सेम, 1 पावर, यहाँ से 1 पावर, यहाँ से 1 पावर, तो आंसर क्या आएगा, -1 डिवाइड बाई √1 प्लस √4, तो -1/1 + 2, तो -1/3। क्लियर है ये? कहीं भटके हो तो बोलो, कहीं भटके, कहीं भी भटके हो तो बोलो। मतलब जब ये सीरीज मतलब सॉल्व करिए अपने, तो डिफरेंस देख लिया पहले, उसके बाद फिर करा है ऊपर वाले का। क्या हुआ? पहले ऊपर वाले का डिफरेंस देख लिया था और इसका। क्या कह रहे हो? हेलो? पहले ऊपर वाले का डिफरेंस देखा है, फिर उससे पता करा है, एन हाँ टाइम चल रहा है। भाई, नहीं नहीं नहीं, मेरे को पता था कि इसकी पावर कैसी बनेगी, मतलब डिनोमिनेटर में पावर फाइनाइट बाय फाइनाइट। अगर फाइनाइट बाय फाइनाइट बनेगी तो नीचे पावर कितनी है, 1 है, हाँ, ऊपर कितनी चाहिए रहेगी, 1 वन, पावर वो चाहिए अभी रहेगी, यानी वनी कि वनी। अपन को क्या पता है, 1 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा, सिमिलरली 1 यहाँ से आएगा, तो 1 कितनी बार ऐड हुआ, n टाइम्स, तो एन बार। -n आएगा, तो एक n की पावर यहाँ से आ गई अपन के पास। कोई डाउट? नहीं। पक्का? हाँ। श्योर हो? यस सर। हम्म। क्वेश्चन क्लियर है, क्या कह रहा है? हेलो? हेलो? यस सर, यस सर, क्लियर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अपन को 3 सीक्वेंस दिए हैं, सीक्वेंस ले लो या कुछ ABC ले लो, कुछ भी ले लो, तो उनका सम कैसा गिवन है, 2n+1, उनका प्रोडक्ट, सम ऑफ टू सीक्वेंस क्या गिवन है, 2n-1, और उनका प्रोडक्ट क्या गिवन है, कुछ दिखा माइनस। दिखाया सर, ये लग रहा है। तो कुछ ऐसा लग दिखा रहा है, कुछ दिखा दिखा पर दिखा। नहीं लग रहा, ये क्या कब आता है, ये क्या लिखा पॉलिटिक हुआ है? क्वेश्चन है, पॉलिटिक क्वेश्चन का लग रहा है। हाँ, क्या 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 था वहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन था, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा था, और अल्फा क्यूबिक बीटा गामा क्वेश्चन, था। क्यूब है किस तो।
क्यूब का है। कब है ये, कब होता है, कब होता है, बोलो भाई। हाँ, तो तीन क्यूबिक इक्वेशन है क्यूब। ना। हाँ। तो इसका मतलब ये रूट लिखे हुए, अगर मैं ए एन बी एन सी एन को रूट मान लूँ तो ये क्या लिखा हुआ है अपन को, क्या गिवन है। अगर मैं ए एन को अल्फा ले लूँ, कंसीडर कर लूँ, बी एन को बीटा बीटा कंसीडर कर लूँ, सी एन को गामा कंसीडर कर लूँ, तो अपन को क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मिल गया। रूट। और अल्फा बीटा अरे प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या मिल गया। अरे और अल्फा अरे बीटा गामा अरे क्या मिल गया। उसका प्रोडक्ट। ये क्लियर है। इसका। और अल्फा बीटा क्या है, रूट है किसी क्यूबिक इक्वेशन के। इसका। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन का जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होता है, अपन ने देखा था, एक्स क्यूब माइनस समेसन ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर देखा था ये, इसका। प्लस समेसन ऑफ अल्फा बीटा एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो, ये देखा था अपन ने। इसका। नहीं देखा था, ऐसा नहीं देखा था देखा क्या। था। एक्स देखा क्यूब था। देखा था। माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अल्फा इंटू में एक्स। माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा ये बीटा देखा था। गामा। देखा था। ये देखा देखा था, नहीं देखा था। देखा था। देखा था। पक्का ना। हाँ। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू अपन को कितनी पता है। ओहो एक। क्या ही। 2n-1 और 2n-। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। -1 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ तक कोई डाउट है। नहीं नहीं नहीं। पक्का। हाँ। श्योर हो। यस। पक्का। हाँ। तो अपन के पास क्या इक्वेशन बन गई है, बोलो। एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस 2n प्लस वन माइनस एक्स 2n प्लस वन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2n माइनस वन एक्स माइनस प्लस वन। +1। और इसके रूट क्या है। और अल्फा को अपन ने, और अल्फा अल्फा बीटा गामा अपन के क्या है, ए एन बी एन। सी है। तो कुछ भी मान लो, अल्फा को ए एन मान लें, बीटा को बी एन मान लें, सीटा और गामा को सी एन मान लें, मान लें। नहीं सर। ठीक है, मान लेते हैं। अब सुनो, अब अपन को क्या फाइंड करना है, अल्फा बीटा गामा। तो अपन कैसे फाइंड करते हैं, अपन को गिवन क्या है, अपन को क्या गिवन है, एक कोऑर्डिनेट एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन, उसके क्या फाइंड करने हैं, रूट फाइंड करने हैं। अपन को पहला रूट किससे मिलेगा, रिटर्न ट्रायल मेथड से अपन ने देखा था। तो एक्स की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, जीरो सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 माइनस टू एन प्लस वन प्लस टू एन माइनस वन प्लस वन। तो 2n से 2n तो कैंसिल आउट हुआ, 1 माइनस वन कैंसिल आउट हुआ, माइनस वन वन कैंसिल आउट, जीरो आ गया। तो मतलब एक्स इक्वल्स टू वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब वन इसका एक रूट है। रूट है, ये क्लियर है। तो इसका मतलब एक्स माइनस वन इसका एक प्रोडक्ट होगा। यस सर। ऐसा होगा ना। यस सर। अच्छा, एक्स माइनस वन अगर प्रोडक्ट होगा तो इसके मल्टीपल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही होगी कोई। हाँ हाँ। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। यस सर। तो एक्स क्यूब आ रहा है ना यहाँ पे, यस सर। एक्स क्यूब आ रहा है ना यहाँ पे। हाँ। तो यहाँ पर क्या लिखें, एक्स स्क्वायर लिखें तभी ना एक्स क्यूब आएगा। यस। लेकिन अब हम साथ में क्या चिपक के आएगा उसके, माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक अपन को माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है यहाँ से।
है ना। हाँ अपन को और क्या चाहिए एक्स स्क्वायर का, माइनस में 2n एक्स स्क्वायर चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, -2n इंटू टू एक्स वन का मल्टीप्लाई कराएंगे ना, यस जिससे सर -1 एक्स स्क्वायर तो यहाँ से मिल जाएगा और -2n एक्स स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा। हाँ ये क्लियर है इतना। हाँ अच्छा, अब इसके साथ में क्या लग के आएगा, और प्लस का 2n एक्स आएगा लग के। नहीं पकड़ में आ रही। हेलो, प्लस का 2n एक्स लिख के आएगा, अपन को माइनस का x और चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं वो तो क्लियर आ है। गया वो। यस सर। अरे ये कर पा रहे हो कि नहीं। हाँ हाँ कर पा रहा हूँ कर पा रहा नहीं कर पा रहे हो तो बोलो। हूँ। और सर मैं उस वाले मेथड से ही कर लूंगा ये तो। अरे या तो फिर इस मेथड से कर लो, हाँ x उसी माइनस मेथड से एक्स। कर रहा हूँ, मैं उसी मेथड से कर रहा हूँ। तो यही आ रहा है ना। यही आ रहा है यही आ रहा ये थोड़ा जल्दी पड़ जाता है है। Yes, तो ना। अब देखो, अपन को एक रूट यहाँ से मिल गया, अब दो रूट कहाँ से मिलने वाले हैं, यहाँ से मिलने वाले हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दराचार जिंदाबाद। कौन जिंदाबाद। चार तो -b मतलब 2n, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4n स्क्वायर, -4ac तो मतलब 4 डिवाइड बाई 2, ये आएगा ना। x की वैल्यू अपन को क्या मिल गई, n प्लस माइनस n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई प्लस वन आ रहा n है। स्क्वायर प्लस 1। तो अपन को एक रूट क्या मिला, 1, एक रूट क्या मिला, n एन प्लस माइनस रूट ओवर n रूट स्क्वायर प्लस 1, और एक रूट क्या मिला, प्लस एन प्लस रूट एन स्क्वायर प्लस वन। n प्लस रूट ओवर n स्क्वायर प्लस 1। ये क्लियर है। तो अपन को एक रूट ये मिला, एक रूट ये मिला, एक रूट ये मिला, है ना। अब हाँ अपन को क्या पता कि कौन सा an, कौन सा bn, कौन सा cn, नहीं पता ना। नहीं। अब इसके लिए अपन को क्या कंडीशन गिवन है, ये क्या कंडीशन गिवन है, ये वाली। देख रहे हो यहाँ शंख बज रहा है। हेलो। हेलो हेलो। हाँ, an bn cn का वो पता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन बड़ा। अपन को क्या लिखा गिवन है। है, नहीं लिखा था ये। एक मिनट अच्छा ये लिखा तो अरे यार कोने में एक तो नाम दिख गया। हाँ लिखा तो ए एन लेस देन बी है। इसका मतलब क्या अपन को पता है, an is less than bn is less than। सी एन। अपन का टारगेट क्या है, फाइंड आउट करना, यही ना टारगेट है। यस अपन को क्या चाहिए इसके लिए, ए एन। an चाहिए। an है क्या, इस इक्वेशन का रूट है, लेकिन रूट यस तो है, लेकिन अब हमको ये डिटरमाइन करना है कि इनमें से कौन सा रूट है ना। यस अब बस मेन टारगेट अपन का ये रह गया है। ये क्लियर है। यस तो कौन से रूट के लिए अपन को कंडीशन क्या गिवन है, ये वाली। अब देखो कैसे मालूम चलेगा, एन एन स्क्वायर बड़ा होता है किससे, रूट ओवर एन स्क्वायर बड़ा होता है कि छोटा होता है, इक्वल होता है इनके। यस इसका मतलब अगर मैं रूट में एक क्वांटिटी ऐड करता हूँ तो ये बड़ी हो जाएगी किससे, एन से।
इसका मतलब अगर रूट ओवर एन स्क्वायर, रूट इसको मैं इस तरफ ले आऊँगा तो एन माइनस रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस वन किससे छोटी हो जाएगी, 0 से छोटी हो जाएगी। हाँ, इसका मतलब ये जो रूट गिवन है ये कैसा रूट गिवन है, छोटा, ये तो छोटा है। इसका मतलब ये वाला रूट कैसा है, बड़ा। और ये रूट बड़ा तो है लेकिन ये 1 से बड़ा है क्या। और नहीं, वन से बड़ा। नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं बड़ा है, क्योंकि रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस वन है, तो इसका रूट तो ऑलवेज 1 से बड़ा है, इनर क्वांटिटी। हाँ तो ये वाला भी 1 से बड़ी होगी। हाँ हाँ, बात तो सही है। अगर ये वाली 1 से बड़ी होगी तो एन मेरा इंटीजर है पॉजिटिव, तो ये भी बड़ा होगा 1 से। तो ये Yes. ओवरऑल क्वांटिटी पूरी 1 से बड़ी है। हाँ, ये ओवरऑल क्वांटिटी पूरी नेगेटिव है, और ये इससे 1 है। कौन छोटा हुआ कौन बड़ा हुआ कौन, इससे बड़ा मतलब ये वाला एन प्लस वाला, और सबसे छोटा वन, नहीं सबसे छोटा नेगेटिव वाला है। अपन को क्या मिला, ए एन क्या मिला। ये एन प्लस रूट एन स्क्वायर प्लस वन। तो अब अपन को ए एन मिल गया, तो क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं करना, भजन कीर्तन करो, क्वेश्चन मत लगाओ, यही करना है। ये बचाना, ये बचेगा ना। अपन को इसकी लिमिट फाइंड करनी है, क्या आएगी लिमिट इसकी, बोलो भाई। हाँ, क्या करोगे, रूट दिखा, अपन क्या करेंगे, रेशनलाइज। यस सर। तो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन ए माइनस बी, ए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे एन प्लस एन स्क्वायर प्लस वन से, अपॉन में मल्टीप्लाई कराएंगे एन प्लस एन स्क्वायर प्लस वन से, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस वन, तो प्लस माइनस वन आ जाएगा यहाँ पे, हाँ अपॉन में एन प्लस एन रूट एन स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, सेम बाय सेम पावर, इक्वल बाय इक्वल पावर। अगर इक्वल बाय इक्वल पावर है तो क्या करेंगे, माइनस वन, वन प्लस वन, तो आंसर क्या आएगा, -1/2। ये क्लियर है, सर। नहीं क्लियर है। सही, वो बता, वो जो हमने कैसे पता करा ए एन बड़ा है वो वाला। अरे महाराज, भजन कीर्तन सर, करते जाते जाओ। नहीं नहीं। अब देखो अपन को क्या मालूम चल गया था, अपन को 3 रूट पता कैसे आ गए, वन हाँ और ये। हाँ हाँ। अपन को पता करना था कि ए एन कौन सा है, बी एन कौन सा है, सी एन कौन सा है। उसके लिए अपन को कंडीशन क्या गिवन थी, कि ए एन बड़ा है, ए एन सबसे छोटा है, बी एन उससे बड़ा है, सी एन उससे भी बड़ा है। हाँ तो अपन के पास रूट क्या मिले थे, ये 3 रूट बैठे हैं छिपके, सर। यही बैठे हैं ना। हाँ तो इसमें 1 रूट है एक, इसमें इसमें एक 1 रूट है, 1 रूट है, ये तो कांस्टेंट ही है। अब देखो इसमें अपन को ये बताओ, एन बड़ा की रूट ओवर एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, एन। हाँ। तो रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस वन का रूट एन स्क्वायर के रूट से बड़ा होगा ना। यस सर। तो इसका मतलब ये एन से बड़ा होगा, यस सर। इसका मतलब रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस वन किससे बड़ा होगा, एन से। एन से बड़ा होगा। तो इसका डिफरेंस रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। यस और सर। अपन को क्या गिवन है, एन माइनस रूट ओवर, इसका मतलब इसका निगेटिव छोटा होगा 0 से। हाँ तो इसका मतलब ये क्वांटिटी तो 0 से छोटी है, मतलब निगेटिव है। सर। अब सुनो, सिमिलरली ये वाली कंडीशन अपन को कैसे मालूम चलेगी, रूट ओवर एन स्क्वायर किससे बड़ा होता है, एन के इक्वल है। तो रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस वन एन से बड़ा होगा। इसका मतलब ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। इसका मतलब रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन से भी बड़ा होगा, क्योंकि एन से बड़ा है तो माइनस एन से भी बड़ा होगा।
नहीं क्लियर है। क्लियर है वो। अगर भाई अगर कोई क्वांटिटी 2 से बड़ी है तो -2 से तो बड़ी होगी ना। हाँ तो इसका मतलब इसको इधर लाएंगे तो किससे बड़ी हो गई है? 0 से बड़ी हो गई। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और 0 से तो बड़ी होगी ही। दूसरी बात ये 1 से भी बड़ी होगी। क्यों? ये देख लें हम, देख लें हाँ कैसे। अब देखो n² + 1 है ना। yes, n² + 1 है तो ये 1 + n² किससे बड़ा होगा? 1 से बड़ा होगा ना। इसका रूट भी 1 से बड़ा होगा। 1 + n² √1 से बड़ा होगा ना। और उसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहे हो तो n+√1 + n² तो और बड़ा होगा। 1 + n से ही बड़ा होगा ये तो। 1 से छोड़ो, 1 + n से बड़ा है ये तो। नहीं क्लियर है? क्लियर है क्लियर। अरे बोलो भाई, नहीं क्लियर हो तो बोलो। हेलो हेलो n हेलो, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। n² + 1 ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है तो ओवरऑल क्वांटिटी 1 से बड़ी हो जाएगी ना। यस सर। अब अपन को ये निगेटिव है, ये 1 से बड़ी है, ये 1 है तो कौन छोटा कौन बड़ा कौन? an। तो सबसे छोटा क्वांटिटी कौन सा है? an। फिर उससे बड़ा bn, फिर उससे ही बड़ा cn। क्लियर। अब क्लियर है? हाँ नहीं क्लियर हो तो बोलो। क्लियर है। लिख लिया? सर नीचे का बचा था थोड़ा। अरे यार। नीचे पूरा लास्ट लास्ट। बस। हो गया। हो गया? हाँ पक्का? यस। हेलो। हेलो। क्वेश्चन क्लियर है? क्या कह रहा है? यस सर। क्या कह रहा है? fx upon x square is equal to 2, then limit fx upon x fx x fx x square fx u fx and अपन को गिवन क्या है? और fx upon x लिमिट दे रखी है 0 से 0। ये गिवन है ना, तो अपन को क्या गिवन है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx/x²। ओके टू कॉल। गिवन है। तो अब एक बात बताओ, अगर fx/x² 2 गिवन है, अपन को फाइंड कौन सी लिमिट करनी है? fx/x की।
इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं एफ एक्स बाई एक्स, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। हेलो, हेलो हेलो। यहाँ तक कोई डाउट है? 1/x ही तो लिखा पीछे में, इसमें क्या? हाँ, कोई डाउट नहीं है मतलब। तो इसका मतलब अपन को नहीं। फाइंड कौन सी लिमिट करनी है? एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स बाई एक्स की पहली लिमिट फाइंड करनी है ना? यस सर। इसको मतलब मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख दूं, कोई डाउट? नहीं 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 नहीं। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स की लिमिट अलग, इंटू में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर की लिमिट अलग। यस सर। इसका मतलब इसकी लिमिट अपन को क्या गिवन है? इसकी 2। टू। और इसकी लिमिट क्या आएगी? जीरो, तो जीरो इंटू जी टू। 0। सिमिलरली एक्स क्यूब है तो क्या करेंगे यहाँ पे? केवल एफ एक्स है तो क्या करेंगे यहाँ पे? एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा देंगे। इसकी लिमिट अपन को टू गिवन है, लेकिन इसकी लिमिट जीरो, तो आंसर फिर जीरो। अगर एक्स है तो यहाँ एक्स क्यूब कर देंगे, यहाँ एफ एक्स कर देंगे, तब भी जीरो। पावर एन है, तब भी वही जीरो। क्लियर हो पा रहा है क्यों जीरो? नहीं क्लियर हो पा रहा है? नहीं हो पा चल रहा है? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। देखो देखो देखो, एक्स स्क्वायर पहले वाला। मैं 1/x का ही कुछ लिख दिया, फिर क्या करा इसमें? अच्छा अच्छा, अपन को लिमिट किसकी फाइंड करनी थी? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स बाई एक्स की लिमिट फाइंड करनी थी ना? हाँ। अपन को पता कौन सी लिमिट है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स बाई एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर की। की। तो अपन यहाँ एक्स स्क्वायर कर दें और यहाँ मल्टीपल में एक्स कर दें। तो अब इसकी लिमिट अलग निकालेंगे, इसकी लिमिट अलग निकालेंगे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स इंटू में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स बाई एक्स अच्छा। स्क्वायर। इसकी लिमिट अपन को टू गिवन है, इसकी लिमिट क्या आएगी? 0 इसकी लिमिट 0 जीरो आएगी। 0 तो जीरो इंटू टू इजक्वल्स टू। 0। अब मान लो अपन को लिमिट निकालनी होती किसकी? एफ एक्स की केवल निकालनी होती, तो अब किसकी निकालनी है? एफ एक्स की। एक्स की। तो अपन क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसकी लिमिट टू, इसकी लिमिट अगेन जीरो, तो जीरो इंटू टू इजक्वल्स टू। 0। अब मान लो अपन को एक्स एफ एक्स की लिमिट निकालनी है, तो क्या करेंगे? अपन को एफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर की लिमिट पता है, तो एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई करा देंगे और नीचे एक्स स्क्वायर कर देंगे, तब एक्स आ जाएगा ऊपर। अच्छा। तो फिर जीरो। अगर मान लो एक्स टू द पावर एन की लिमिट निकालनी हो तब भी 0 है। तो एफ एक्स पावर एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस टू कर देंगे, एन प्लस टू कर देंगे, तब भी जीरो इंटू टू इजकल्स टू जीरो। पकड़ में आ रही है कैसे कर रहा हूँ? यस सर। क्लियर है? तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते कर लोगे अब। हाँ। केवल इसका इसमें ट्रांसफॉर्म करना है कैसे भी करके। अच्छा यस। इस फॉर्म में हो सकता जीरो ना है, कभी कभी हो सकता कुछ और आ जाए। ठीक है ना? यस सर। कर लोगे अब ऐसे? यस। बोलोगे तो नहीं? बोलते बहुत जल्दी हो। सर भूल जाता तो वो क्वालिटी वाला याद कैसे रहता? क्या चीज? भूल जाता तो वो क्वालिटी वाला याद कैसे रहता? कौन सा क्वाड्रेटिक? अरे वो तो धोखे से याद आ गया। धोखे से याद आ जाता है। वो तो धोखे से याद आ गया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल्स टू टू, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल्स टू वन। अपन को फाइंड करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, और सेकंड फाइंड करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। थर्ड फाइंड करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब बोलो क्या करोगे? अपन को इसकी प्लस इसकी लिमिट गिवन है,
इसकी माइनस इसकी लिमिट गिवन है, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स आ जाएगा, ऐड करोगे तो हाँ इक्वल्स टू में 3 भाई, ये ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट, हाँ हाँ, पता चला इसका बोला। तो ये इसकी लिमिट कितनी आ गई, 3/2। 2। सिमिलरली अगर जी एक्स की लिमिट निकालनी है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1/2 आ जाएगी जी एक्स की लिमिट, यस। और इन दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट इंडिविजुअली क्या आई 3/2, इसकी लिमिट कितनी आई 1/2, तो 3/4। क्लियर है? यस सर। बोलोगे तो नहीं, बोलना क्या है इसमें, सरल तो है, सरल ही है ना। यस। अच्छा, अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कितने परसेंट चैप्टर हो गए हमारे? क्या हुआ? कितने परसेंट चैप्टर हुआ है? 20, 15, 30। 30, 30? अरे 20 है, अरे इसका नंबर अच्छा भी। हाँ, 20%। अभी तो काफी बाकी है। अब देखो, अपन गोला बनाते हैं, कैसे बनाएं गोला बताओ। नो लिमिट। गोले के तो ड्रॉ होते जाते। सिलेक्ट ही नहीं हुआ अभी तो। बन गया, सिलेक्ट हो गया। फिर खाली वाला गोले से। हेलो। हेलो हेलो। हाँ, गोला दिख गया? ठीक है। नहीं दिख रहा दिख रहा है, देख। है? दिख रहा है। मान लें इसका सेंटर ये ओ है, मान लें। यस। अच्छा, ये अगर सेंटर है तो यहाँ से एक टेंजेंट इस पे ड्रॉ कर दें, वर्टिकल लाइन, यस सर। ऐसे। क्लियर है? हाँ, सीधी नहीं बनती यार हमसे लाइन, क्या करें बताओ। तो उसमें ऑप्शन आता है ना कि जैसी लाइन बनाओगे अपने आप सीधी हो जाती फिर वो सब कुछ सीधा ही कर देता है। है। फिर हटा भी सकते हैं ना उसको तो। हाँ। हट भी हाँ, जाता है। हट भी जाता है ना। ये क्लियर है। अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर दी सर। जो कि इसके सेंटर से
हेलो। हेलो हेलो। हाँ, अब अपन ये सेंटर है अपन का। हाँ। अपन ने एक लाइन ड्रॉ करी जो उसके सेंटर से पास हो रही थी। यस सर। अब सुनो, इतना क्लियर है। यस सर। इसका अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, नाइन्थ क्लास का याद है, ऐसे जाएगी। सिमिलरली अगर इसका मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये क्लियर है। यस सर। तो नाइन्थ क्लास की एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर मैं किसी भी दो टेंजेंट को ट्रेस करता हूँ तो सेंटर से होने वाली, पास होने वाली लाइन पर सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ये क्लियर है। यस भूल सर। गए, यस सर। आ जाए खा ले। याद है याद है। नहीं खाया। भाई इसका मतलब एक थ्योरम अपन ने पढ़ी थी ना कि अगर मैं किसी भी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो सेंटर से पास होने वाली लाइन कौन सी है, ये वाली है ना। यस सर। इसका मतलब नाइन्थ क्लास की थ्योरम क्या थी कि अगर मैं सेंटर से किसी भी टेंजेंट को ड्रॉ करता हूँ, वो टेंजेंट मेरी थोड़ी सी तिरछी बन जा रही है, वो अलग बात है। बार बार सीधी करने का प्रयास कर रहा हूँ, बन ही नहीं रही है। नाइन्थ में कब पढ़ लिया मैंने सर? हाँ, नाइन्थ में तो था ही नहीं सर। नाइन्थ में था ये। नाइन्थ तो पढ़ी ही नहीं है पहली बार। टेंथ में होगा फिर। यस सर। टेंथ में होगा। नाइन्थ या टेंथ में इन्हीं में से किसी में था, एक में। अब बोलो। नहीं, नाइन्थ में तो पूरा सिलेबस ही हट गया था, सर्कल कुछ था ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, सर्कल नहीं था। अपन को इतना पता था ना कि किसी भी सर्कल से दो टेंजेंट पास होती है तो हाँ तो ये सब सेंटर पता से पता है, वो तो पता है। पास होने वाली लाइन पर सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये क्लियर है। यस सर। सेम पॉइंट पर तो अपने करवा दी, सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट। यस सर। अच्छा, पहली थ्योरम क्या पढ़ी थी कि कोई भी टेंजेंट अगर पास होती है तो सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। सेकंड थ्योरम क्या पढ़ी थी, कोई भी टेंजेंट है वो सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये क्लियर है। यस सर। हाँ। सब खाते जा रहे हो। नहीं तो खाया। ये एंगल कितना होगा, 90 90। ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 हो। इतना क्लियर है। यस सर। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट हो गया बोलो। नहीं है। नहीं। सेकंड थ्योरम अगर मैं इसको मान लेता हूँ, पॉइंट मान लो ए बी सी मान लो। अब देख, और अपन ने क्या देखा, यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ऐसे ड्रॉ कर दूँ, अपन की यस सर। आर्क क्या है, आर्क अपन की क्या है, आर्क ए बी ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। यस सर। और इस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है आ रहा है। इसका मतलब जो आर्क ए बी है, जो आर्क ए बी है वो किससे बड़ी होगी, ए बी से बड़ी होगी। इस लेंथ से तो बड़ी होगी ना ये वाली लेंथ। नहीं समझ में आ रही। ये एक लेंथ है, ठीक, एक कहाँ ये से लेंथ, बोल रहे हो? यस एक सर। ए बी है। तो ये वाली लेंथ बड़ी होगी कि ये वाली लेंथ बड़ी होगी, ये वाली। ये वाली बड़ी होगी ना। यस सर। और ये वाली लेंथ कौन सी है, आर की तो है। हाँ। तो आर्क ए बी किससे बड़ी होगी, आर्क ए बी किससे बड़ी होगी, ये भी से। ए बी से बड़ी होगी। ये क्लियर है। यस सर। और ए बी मेरी क्या, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। भूल गए, कॉर्ड ही बोलते हैं ना। अरे भाई ये सर्कल है, ये कोई कॉर्ड ही तो होती है ना। यस तो सर। ये ले यस सर। लो, यस सर। कौन? सबसे पता है लेंथ, पता है पता है।
तो क्यों भाई, क्या दिमाग हिला दिया। आर के भी मेरे को पता नहीं था, ये आर के भी एबी से बड़ी होती। अरे ये कोई लेंथ है, ये सर्कल है, तो ये आर्क ए बी दिख नहीं रहा यार। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए और बी कोई दो पॉइंट हैं, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करी है सीधी स्ट्रेट, और एक घुमा फिरा के ड्रॉ की है, तो इसमें कौन सी छोटी होगी? ए बी की, ए बी घुमा फिरा वाली ए बी ना छोटी होगी, यस सर। क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ कब होती है? जब स्ट्रेट लाइन होती है। नहीं समझ में यस आई? सबसे इस अगर ए और बी की सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कब होगी? जब ए और बी दोनों स्ट्रेट लाइन होंगे, स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड होंगे। अगर जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हुए ये लोग, तो हमेशा ये ए बी से बड़ी हो जाएगी, मतलब इस लेंथ से बड़ी हो जाएगी। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस ये वेक्टर इज समझ लो। नॉट पॉसिबल। हाँ बस 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 वही 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 फिजिक्स लगा दी। समझ गए। डिस्प्लेसमेंट हमेशा बड़ा होता है, अरे डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है डिस्टेंस से। यस सर। ये क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट कब निकलता है? जब दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो कैसी लेते हैं? अरे क्या बोल रहे हो, कंफ्यूज शॉर्टेस्ट कर दिया। डिस्टेंस लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो तो डिस्प्लेसमेंट पुरानी कब डेफिनेशन है। निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट कब निकालते हैं? जब दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। और डिस्टेंस कब निकालते हैं? जो पाथ वो चला है। पार्ट ट्रेवल जो होता है वो पाथ होता है ट्रेवल, डिस्टेंस। ये अपन की ए से बी पर गया, तो ये तो अपन की डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये पूरी ये ये वाली ए से बी ये वाली डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस क्या है? चल के ये गए। वाली। तो कौन सी डिस्प्लेसमेंट बड़ा है कि डिस्टेंस बड़ा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस बड़ा है ना। आर्क ए बी बड़ा है ना ए बी से। सर। ये क्लियर है? हाँ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। पक्का? यस सर। अब सुनो, और आर्क ए बी क्या है अपन की? ये वाली लेंथ है। हाँ। और अपन ने एक थ्योरम और पढ़ी थी आर, ये जो लेंथ होती है ना, वो ऑलवेज ये लेंथ प्लस ये लेंथ से छोटी होती है। ओह, तो याद तो आ रही ए थोड़ी थोड़ी। बी, तो आर्क ए बी जो है वो ए बी से तो बड़ी है, लेकिन छोटी किससे है? ए सी प्लस बीसी। सी बी से। ये क्लियर हो पा रहा है? यस सर। नहीं क्लियर हो पा रहा है? नहीं नहीं, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। नहीं हमको तो नहीं लग पा रहा है। नहीं नहीं, हो रहा है सर, हो रहा है। क्लियर है ये? यस। पक्का? हाँ। अब सुनो, ए बी अपन की लेंथ कौन सी है? ये वाली लेंथ है ना, परपेंडिकुलर। यस सर। आर्क ए बी क्या है? ये है। हाँ। और ए सी प्लस बी सी ये है। तो अब सुनो, अगर इन सब में मैं दो का डिवाइड कर दूँ तो कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब ए, अगर मैं इस डिस्टेंस को डी मान लेता हूँ, तो ए बी बाई टू क्या बन गया? डी बन गया ना। ए बी बाई टू, ये ए बी लेंथ है, इसका समझ गया हाफ सर, क्या वो नहीं होगा? वो नहीं, हाँ समझ गया, समझ गया। ये ए डी है ना। यस सर। और ए, आर्क ऑफ ए बी जो है उसका हाफ क्या होगा? आर्क ऑफ ए ई। ये क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर? क्यों यार? नहीं, क्लियर है, क्लियर है। अरे क्लियर है। ए ई हो जाएगी ना। यस सर। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। और सुनो, अपन ने क्या पढ़ा था कि कोई भी सर्कल है, उसको अगर कोई दो टेंजेंट कट करती हैं तो उनके टेंजेंट की डिस्टेंस सेम होती है। ये पढ़ा था? हाँ। नहीं पढ़ा था? ये लेंथ और पढ़ा ये था, लेंथ, पढ़ा था। ये पता लेंथ है, ये तो पता है। सेम होती, इसका मतलब हाँ हाँ। ए सी और सी बी दोनों, सेम। वो अगर नहीं दोनों वो सेम। सेम होंगी, तो अगर मैं ए सी बी को ए सी लिख दूं तो टू ए सी बाई टू बन जाएगा, तो ये ए यस सी सर। बन जाएगा। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। पक्का नहीं डाउट है?
नहीं। श्योर हो? यस सर। पक्का? यस सर। अब सुनो, अब सुनो, अपन को एसी क्या पता है? एसी ये पता है, अपन को एसी ये पता है, यस सर। आर्क ऑफ एई ये है, और एडी ये, ये है। यही है ना? यस सर। अब सुनो, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है, क्लियर। अगर मैं इसमें टोटल में से ओ ए से डिवाइड कर दूं, ओ ए लेंथ क्यों डिवाइड किया अभी अपन देखेंगे। ये लेंथ ओ ए है अपन की, यस सर। ठीक, क्लियर है? हाँ। अब सुनो, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, ये क्लियर है? हाँ। ठीक है, तो अब बोलो ए सी बाई ओ ए कौन सा एंगल है? अब सुनो, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको अलग बना देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो थोड़ा सा। ये मेरे पास है, ये है, ये है, और ये है, यही है ना? ये हाँ थीटा है, ये 90 डिग्री है, और ये मेरा ए है, ये ओ है, ये सी है, ठीक है? यस सर। अब बोलो, एंगल मेरा थीटा है ना ये, तो इसको हाँ मैं ऐसा बना सकता हूँ क्या? अब बोलो, अच्छा बोलो बोलो बोलो, साइन ए सी अपॉन में ओ ए क्या होगा? बोलो। अरे नहीं, इस पकड़ में आ रही, ये परपेंडिकुलर है ना एंगल, परपेंडिकुलर है कि नहीं है? परपेंडिकुलर तो थीटा के सामने वाला होता है। तो ये वाला है ना, ये वाला कंडीशन बना, ये 90 है, सर। ये यस थीटा सर। है, और ये मेरा ए है, ये मेरा ओ है, ये मेरा सी है, यही कंडीशन है ना? सर। अब बताओ, ओ ए सी क्या है मेरा, और परपेंडिकुलर। और ओ ए क्या है? और बेस। बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10। ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, और बताओ, ए डी अपॉन में ओ ए क्या है? ए पहले डी अपन को कहाँ कौन सा है? ट्रायंगल ए रखा डी, ए डी। है? यही है ना ए डी अपन का? यस सर। अपन ने पहला ट्रायंगल कौन सा लिया? ये वाला। अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ये वाला, है ना? सर। तो अब क्या बना? ये बना, तो ओ ए डी, ये थीटा एंगल 90 डिग्री। अब कौन सा 90 डिग्री एंगल बना? ये वाला ना? यस सर। अब बोलो, ए डी अपॉन में ओ ए क्या बनेगा? उसमें 10 थीटा ही है तो। ए डी अपॉन में ओ ए अरे वो सॉरी, वो है, सॉरी, अच्छा मैं भी वो तो। अरे साइन साइन, थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा, ये क्लियर है? यस सर। पक्का? और हाँ, ए अपन की क्या है? ये तो आर के। और ओ ए अपन की क्या है? ओ ए। रेडियस। यस। यस सर। तो आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है? एंगल। थीटा के एंगल थीटा के इक्वल होता है ना? हाँ, एंगल होता है। तो ये अपन का क्या हाँ। इक्वल हो गया? थीटा। इतना क्लियर हो पाया? यस सर। हम इसको बार बार नहीं बताएंगे, एक ही बार समझ लो जितना समझना है, ठीक है? तो इसका मतलब अपन को क्या मालूम चल गया? टेन थीटा किससे बड़ा है? थीटा से टेन साइन थीटा किससे बड़ा है? छोटा है?
थीटा से। थीटा से। इसका मतलब इन दोनों को अलग सेपरेट कर लें तो टेन थीटा बाई थीटा किससे बड़ा आएगा? 1 से बड़ा। और साइन थीटा बाई थीटा किससे छोटा आएगा? 1 से। ये पकड़ में आ गई बात। ओके हाँ। इसको याद रखो, अगर मेरा थीटा बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, तब मेरा साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, टेन थीटा थीटा के इक्वल होता है। ये पता है? तो अगर मेरा साइन थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा और टेन थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा। अच्छा। ये क्लियर है? यस सर। ये दोनों कंडीशन याद रखोगे। यस सर। पहली कंडीशन, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा थीटा के इक्वल है और टेन थीटा थीटा के इक्वल है। सेकंड कंडीशन, टेन थीटा बाई थीटा 1 से बड़ा, साइन थीटा बाई थीटा 1 से। छोटा। ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। पक्का? हाँ। इसको हटा दें अब। यस सर। अपन को क्या मिल गया? साइन थीटा बाई थीटा किससे बड़ा है? छोटा। छोटा। टेन थीटा बाई थीटा। 1 से बड़ा। अगर मैं इसका GIF लेता हूँ तो आंसर क्या आएगा? बोलो। इसका GIF ले लिया। बोलो बोलो बोलो। साइन ये 1 से छोटा है ना, तो 1 से छोटे का GIF क्या होता है? जीरो ही होगा वैसे। अरे भाई, इसका GIF क्या होगा? 0 0 0 0 हाँ। क्यों भाई, क्यों 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 अरे गड़बड़ नहीं नहीं करते नहीं हो? नहीं, नहीं इसका GIF क्या होगा फिर? 1 से बड़ा है तो? फनी होगा। ये क्लियर है ना? दोनों में अंतर पता हाँ। चल गया? चल गया कि नहीं चला? चलिए चलिए। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है? 1। लिमिट थीटा टेंड टू जीरो कॉस टेन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है? इसकी भी 1 ही होती है। लिमिट थीटा टेंडिंग टू इन्फिनिटी टेन एक्स साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0। जीरो होती है। ये क्लियर है? हाँ। अच्छा ये बताओ, एक सेकंड अप्रोच, थीटा कहाँ अप्रोच कर रहा है? 0 पे। तो साइन थीटा बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो साइन थीटा बहुत यस स्मॉल, सर। तो ये कहाँ अप्रोच करेगा? थीटा की तरफ। तो 0। थीटा बाई थीटा अच्छा हाँ कैंसिल आउट, डेटा पे। तो 1 आ गया। यस सर यस सर। आ गया 1। यस सर। कोई डाउट इसमें? नहीं। पक्का? यस सर। अच्छा, अगर साइन थीटा बाई थीटा 1 से छोटा है तो थीटा बाई साइन थीटा किससे बड़ा छोटा होगा? 1 से बड़ा होगा ना? यस सर। थीटा बाई टेन थीटा 1 से। छोटा। ये क्लियर है? तो हाँ। अगर मैं थीटा बाई टेन साइन थीटा की वो निकालूंगा GIF तो क्या आएगा? 1। और इसका क्या इसका आएगा? 0 आ जाएगा 0। ये क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। नहीं है? अच्छा, तो पहली चीज अपन को क्या क्या याद रखना है? साइन एक्स बाई एक्स किससे बड़ा? हाँ, साइन एक्स बाई एक्स 1 से छोटा। और टेन एक्स बाई एक्स, 1 से बड़ा। एक्स बाई साइन एक्स, 1 से बड़ा। एक्स बाई टेन एक्स, 1 से छोटा। साइन इनवर्स बाई एक्स इसका जस्ट ये भी अपोजिट होता है। 1 से बड़ा। क्लियर है?
यस। देखो साइन एक्स बाई एक्स 1 से छोटा तो साइन इनवर्स बाई एक्स वही 1 से बड़ा। इसका जी आई एफ तो 0 आया था लेकिन इसका जी आई एफ 1। ये क्लियर है इतना? ये चारों चीज याद रहेंगी, यस सर। ये चीज और ये चीज कि नहीं? हाँ रहेंगी। अच्छा, इसका लिमिट लगाता हूँ। लिमिट साइन एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स क्या आता है? 1। टेन एक्स बाई एक्स का। 1 साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स का। का वो 1। टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स का। इसका भी 1 ही आएगा। और सुनो, एक्स बाई साइन एक्स का। इसका 1 आएगा। एक्स बाई टेन एक्स का। इसका भी 1 आएगा। ये क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर है? क्लियर। पक्का ना? श्योर हो इस बात पे? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। नहीं है? आगे बढ़े फिर। यस कैसे आता था? सर। ये क्लियर हो गया, अपन ने देख लिया ना? यस सर। नहीं देखा? देख लिया। श्योर हो? हाँ। चलो फिर अब क्वेश्चन करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स क्या आता है? 1 आता है। 1। साइन एक्स बाई एक्स 1 आता है। अच्छा, सेकंड चीज क्या है, ध्यान से सुनना। साइन सेम बाई सेम अगर आता है तो आंसर क्या आता है? 1। 1। लेकिन 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 ध्यान से सुनना, साइन सेम बाई सेम तो आना चाहिए, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, साइन 0/0 बनना चाहिए। ये क्लियर हो पा रहा है? जैसे कि सुनो सुनो, जैसे कि अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल लेता हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 साइन x-2 डिवाइड बाई x-2। ये सेम बाई सेम है। यस सर। दूसरी चीज, अगर x 0 को टेंड करेगा तो साइन 0/0 बनेगा ना? हाँ। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। 1 मिनट रुकना जरा। हेलो। हेलो। हाँ, तो पहली चीज क्या है कि साइन सेम बाई सेम होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि यस लिमिट अप्लाई करने पर 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। ये दो चीज क्लियर है? अगर मेरी सर। 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, ये वाली फॉर्म साइन 0/0 लिमिट अप्लाई करने के बाद, तो अपन ये रूल नहीं लगा पाएंगे। सेकंड चीज, साइन सेम बाई सेम होना चाहिए। ये क्लियर है? हाँ। चलो, जैसे कि एग्जांपल लेते जाएं।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। बोलो इसका आंसर। अब अपन को क्या करना है, साइन सेम बाई सेम। सेम करना है ना, तो क्या करते हैं अपन, बोलो। अच्छा लिमिट पाई अप्लाई कॉस करते हैं। स्क्वायर पहले देखो साइन एक्स बाई एक्स, तो मतलब साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई पाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर नीचे पाई कॉस स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई करा दें अपॉन में एक्स स्क्वायर है। साइन सेम बाई सेम का आंसर 1, और इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी, है ना, हाँ। क्योंकि cos 0 1 1 बाई एक्स स्क्वायर फाइनाइट बाई 0 मतलब इन्फिनिटी। और इसको ऐसे करके और यहाँ पर ऐसे क्रॉस मार देना, क्योंकि ये गलत मेथड है। ठीक है, सर क्यों क्यों देखो अपन ने क्या कंडीशन पहले पढ़ी थी, साइन 0 बाई 0 बनना चाहिए और सेकंड कंडीशन साइन सेम बाई सेम होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो 0 बाई 0 फॉर्म बननी चाहिए ना, तो अगर लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, साइन कॉस 0 1 होगा ना, तो साइन बाई 0 ना कि साइन 0 बाई 0। ये क्लियर है, ये इसकी फॉर्म साइन पाई बाई 0 है, ना कि साइन 0 बाई 0 है। वो अलग बात है कि साइन पाई की वैल्यू 0 आती है, लेकिन अपन की ओरिजिनल फॉर्म स्टार्टिंग में क्या बननी चाहिए, पकड़ में आ रही है बात। हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो। हाँ पकड़ में आ रही है बात। आ रही है सर, आ रही है। तो ये मेथड इसमें वैलिड है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि साइन 0 बाई 0 फॉर्म बननी चाहिए फर्स्ट लिमिट में ही। अच्छा। ठीक है ना, ये क्या बना रहा था, साइन पाई बाई 0, 5/0 बनना था। और अपन को क्या चाहिए था, 0/0। तो ये साइन पाई बाई पाई है, ना कि साइन 0 बाई 0। लिख लो चाहो तो ये हाँ। इट्स साइन पाई बाई 0 नॉट साइन 0 बाई 0। क्या लिखोगे, इट्स साइन पाई बाई 0 नॉट, ये बात पकड़ में रखोगे ना। यस सर। तो पहली कंडीशन साइन 0 बाई 0 फॉर्म बननी चाहिए, सेकंड कंडीशन साइन सेम बाई सेम होना चाहिए। ये क्लियर है, हाँ। ठीक है। हम्म। अब सुनो, अब क्या करेंगे अपन साइन 0 बाई 0 फॉर्म बनाने के लिए, अगर इसको कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दें, अपॉन में एक्स स्क्वायर लिख दें, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो पाई साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ये क्लियर है, यस सर। नहीं क्लियर, अरे भाई साइन 180 माइनस थीटा अरे क्या होता पता है, पता है, पता है, पता है। है, तो ये वन। अब देखो अब कौन सी फॉर्म बन रही है, अब 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है क्या, चेक कर, चेक कर, चेक। अब एक्स टेंडिंग टू 0 लगाओगे तो साइन 0 कहाँ जाएगा, हाँ, 0/0 ही। अब 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, पहले नहीं बन रही थी, क्यों, क्योंकि वहां cos 0 था, cos 0 1 को जा रहा था, तो वो साइन पाई बाई पाई बन रहा था, साइन पाई बाई 0 बन रहा था, ये साइन 0 बाई 0 फॉर्म जीरो बन बाय रही है। जीरो बनना है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई अपन की। यस सर। सेकंड कंडीशन क्या चाहिए अब अपन को, साइन सेम बाई सेम। तो साइन सेम बाई सेम के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू में पाई साइन स्क्वायर एक्स,
अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है? यस सर। हाँ। अब ये साइन सेम बाय सेम, आंसर इसका 1। पहली के सेटिस्फाई करिए, साइन 0/0, फिर साइन 1 बस सेम बाय सेम, आंसर 0। अरे 0 नहीं 1, इसका आंसर तो 1 आ गया। फिर आंसर, अब मेरा क्या क्वेश्चन बचा, साइन एक्सटेंडिंग टू 0 पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, यही बचा ना। हाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पाई साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख लो। हाँ। फिर से वही फॉर्म लिखिए ना, साइन 0/0 और साइन एक्स यस बाई सर। एक्स की वैल्यू साइन सेम बाई सेम, पाई इंटू 1 स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? 5। ये क्लियर है? तो आंसर इसका पहले मैथड में क्या आ रहा था, इंफिनिटी। वो गलत आंसर था। क्यों गलत था? सेम बाय सेम नहीं बन रहा था। यहाँ पर आंसर क्या आएगा इसका? 5। ये क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नहीं। तो पहली कंडीशन अपन को क्या चाहिए, साइन साइन सेम बाय 0 सेम। बाय दूसरी कंडीशन क्या चाहिए, साइन 0/0 0/0। आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट, आफ्टर पुटिंग द लिमिट। ये क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर है? क्लियर है। समझे ना? हाँ। चलो फिर समझ गए, अब समझदार हो गए काफी। आज अपन शाम को क्लास नहीं लेंगे, इसीलिए अपन एक्स्ट्रा क्लास ले ले रहे हैं यहाँ पे। अरे अब बोलो, इसका आंसर क्या है? तो साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 से छोटी की 1 से बड़ी। 1 होती है साइन एक्स की वैल्यू तो 1 से। अरे सॉरी, GIF ऐसा तो अभी निकाला था ना, तो 1 से छोटी है। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्या मैं इस लिमिट को अंदर भेज देता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि जीआईएफ के अंदर लिमिट नहीं। नहीं जाती, जीआईएफ के अंदर नहीं जाती है, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लिमिट नहीं जाती जाती है। है। मैं वो नहीं जाती। ठीक है ना? यस सर। पकड़ के रखोगे बात? यस। क्या मैं कह रहा हूँ, इसमें और इसमें लिमिट अंदर, नहीं जाती। अपन लिमिट अंदर नहीं भेज रहे हैं ना, सबसे पहले अपन लिमिट को अंदर नहीं भेजेंगे तो अपन को क्या चाहिए, इसकी एक वैल्यू चाहिए। तो अपन को पता है, अभी देखो अपन ने क्या लिमिट पुट करी इसमें, नहीं। लिमिट तो पुट नहीं की। अपन को पता था इसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है ऑलवेज। तो इसका जीआईएफ लिया तो 0 आ गया, तो बिना लिमिट पुट किए 0 आ गया ये तो। यस सर। अच्छा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10x बाई एक्स की वैल्यू, अपन को 1। पता है 10x बाई एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो इसका यस सर। जीआईएफ 1 से बड़ा मतलब 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। लिमिट तो पुट करने की इसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। यस सर। ये क्लियर है? यस सर। जैसे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अब बोलो, साइन एक्स बाई एक्स की लिमिट, अभी अपन लिमिट पुट ही नहीं करेंगे क्योंकि अपन को पहले जीआईएफ हटाना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट हम डायरेक्ट इसमें पुट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इसका मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले इस ये जो बाहर रक्षा कवच बैठा है ना, इस रक्षा कवच तो तोड़ना यस। पड़ेगा ना। यस सर। कैसे तोड़ेंगे तो इसको? फिर पूरे 0 बन जाएगा, तो पूरा 0 ही हो जाएगा फिर। नहीं 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 नहीं, साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या है,
1 से, और बहुत छोटी। तो मतलब 100 साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या है, किससे छोटी? 100, अच्छा। तो 100 साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 99 की 100 से। 99। सिमिलरली ओके। 10x बाई एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी, तो 100 10x बाई एक्स की वैल्यू 100। 100 से बड़ी। वो 100। इसका 100 10x बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 100, तो इन 100, दोनों 100। का सम क्या आएगा, 99 प्लस 100, तो 199। ये क्लियर है? और मैं साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू डाल देता सीधे, तो फिर 0 प्लस कुछ करके। कहाँ से डाल देते ऐसे क्यों मतलब? नहीं करा? नहीं, साइन एक्स बाई एक्स का GIF में वो सिर्फ। नहीं नहीं नहीं, अपन बोल रहे हैं ना, लिमिट इसके अंदर नहीं जाती है, लिमिट जब तक अंदर नहीं जाएगी तब तक एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स वन नहीं कैसे नहीं, लिखो? लिमिट नहीं, लिमिट की नहीं। हाँ, जैसे पहले किया था, साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 0 हो गई थी ना, तब कौन सी लिमिट डाली थी हमने अंदर? क्या चीज फिर से बोलो। पहले क्वेश्चन जब पहले किया था, तब हमने लिमिट हटा डाली थी। तब भी तो मैं डायरेक्ट लिख दिया था 0, क्योंकि तो इसकी वन से चलो, छोटी होती है। सुनो सुनो सुनो, जीरो छोटी होती ना, तो साइन एक्स बाई एक्स 1 से छोटा। छोटा, उसके मल्टीपल में 100 बैठा है तो वो 100 से, और छोटा। तो अच्छा। उसका जी आई है 10x बाई एक्स 1 से बड़ा, उसके मल्टीपल में 100 बैठा है तो 100 से बड़ा, तो उसका जी बड़ा। आई है ओके। 99 प्लस 100, आंसर क्या आ जाएगा? क्लियर है ये बात? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, क्लियर क्लियर है। क्लियर है। अच्छा। भूल मत जाना महाराज, गलत मत कराना। प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसीलिए करो जितना हो सके। अच्छा, क्या हुआ, हैंड क्यों रेस कर रहे हो बार बार? हटा लिया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एन एक्स बाई साइन एक्स प्लस एन 10x बाई एक्स, इसका आंसर बोलो। अपन को क्या पता है, साइन एक्स बाई एक्स किससे बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, तो x बाई साइन एक्स 1 से बड़ा, तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है, उसके मल्टीपल में n बैठा है तो n से बड़ा है, तो उसका जी आई एफ क्या आ जाएगा, n। सिमिलरली 10x बाई एक्स 1 से बड़ा है, उसके मल्टीपल में n बैठा है, तो उसके साथ मल्टीपल में n n से बड़ा है, तो उसका मतलब उसका जी आई एफ n, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 1 2 1 2 1। पकड़ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आ रही, आ रही, आ रही। ये क्लियर है इतना यस सर। का? हाँ। बोलो, अपन को क्या निकालना है, इसकी लिमिट निकालनी है। हाँ। अपन देखो सबसे पहले क्या चाहिए, इसका मिनिमम चाहिए ना, किसका? इसका मिनिमम चाहिए। नहीं, सुनो 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 सुनो, सबसे पहले तो अपन इसकी लिमिट, इसको डायरेक्ट अंदर लगा सकते हैं क्या? नहीं। तो पहले इस रक्षा कवच को हटाओ, उस रक्षा कवच को हटाएंगे क्या कहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करो पहले तो। अब बताओ मिनिमम वैल्यू, अपन ने 50 बार सीखा है इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, बोलो कैसे फाइंड करते थे। ए की वैल्यू पॉजिटिव, ग्राफ ऑफवर्ड, क्वाड्रेटिक गिवन है, ए की वैल्यू पॉजिटिव, ग्राफ ऑफवर्ड,
इसका वर्टेक्स माइनस बी बाई टू है कॉमा d/4 है। डी बाई फोर है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है माइनस डी बाई 4 है। माइनस डी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। फोर ए सी अपॉन फोर है। फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए इसका क्या हो गया मिनिमम वैल्यू। तो फोर ए सी मतलब फोर इंटू वन इंटू थ्री माइनस बी स्क्वायर मतलब फोर डिवाइड बाई फोर इंटू वन तो फोर थ्री जा 12 माइनस फोर एट एट बाई फोर मतलब टू। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई। 2। अरे बात पकड़ में आई कि नहीं आई। आई। इसकी मिनिमम वैल्यू टू आ गई। अब अपन को पता है इसका मतलब इसकी जगह पर क्या आ गया। ये बात पकड़ में आ रही है। आ रही। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई टू। और इसका साइन एक्स बाई एक्स मल्टीपल में लिखा है। अब इसका जी आई एफ चाहिए तो ये साइन एक्स बाई एक्स वन से छोटा तो टू का मल्टीपल टू से छोटा मतलब इसका रेटेड इंटीजर वन। आंसर कितना आएगा। 1। क्लियर है ये। यस सर। ठीक है आज इतना ही रखते हैं है ना।